जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे द्वारा की गई पूजा कान्हा जी स्वीकार करते हैं या नहीं? कान्हा जी को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता? कैसे माना कान्हा जी अपनी होने का एहसास कराते हैं, कैसे वह बताते हैं? हमारे आसपास हैं बहुत से लोग इन चीज़ों से अपनी भक्ति से प्रेम से महसूस कर पाते हैं। कान्हा जी अपनी लीलाओं से अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आप सोचते होंगे कि सच में कान्हा जी लीलाएँ करते हैं, लेकिन हमारे कान्हा जी बिना लीलाएँ किए कहाँ रह सकते हैं? जिस घर में कान्हा जी का वास हो जाता है तो वह घर भी ब्रजभूमि के समान हो जाता है। अब कान्हा जी लीलाएँ कैसे करते हैं? सबसे पहले है कान्हा जी की रास लीला। कान्हा जी को रोज़ श्रृंगार करते हैं, रोज़ भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं। कोशिश रहती है कि एक साथ सारा सामान रख लें, जिसे हमें बार बार सामान लेने के लिए उठना ना पड़े। लेकिन रोज़ एक नियम करते पर भी हम फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। जैसे श्रृंगार करने के लिए झाड़ लाना भूल गए, या फिर तुलसी दल भोग में डालना भूल गए, या फिर भोग लाना भूल गए, या फिर मुकुट रखना भूल गए। कान्हा जी की क्रिया करने के पूजा श्रृंगार करने में बार बार उठना पड़े तो समझ ले कान्हा जी का हलारी रास चल रहा है। कान्हा हमें बार बार भगा भगा कर दुड़ा दुड़ा कर उठा कर आनंद ले रहे हैं। ये थी रास लीला, जो बहुत से लोग अक्सर घर में देखते हैं। दूसरी लीला है मटकी फोड़ लीला। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम पूजा करने बैठे तो पूजा में मन ही नहीं लग रहा। पूजा कर रहे हैं, मन में और ही विचार चल रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, खुद ही मन कहीं और जा रहा है। ये है मटकी फोड़ लीला। जब हम जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, हमारे मन में कुछ चल रहा है, जहाँ हमारा ध्यान होता है, उसी से कान्हा जी हमें देख लेती हैं। हमारे मन रूपी मन में कितना प्रेम भरा है। अगर वो जरा भी मटकी खाली मिली तो कान्हा जी फोड़ देते हैं अपनी मटकी फोड़ लीला से। और उस दिन पूरी पूजा के दौरान पूजा में पूरे मन से ध्यान नहीं लगता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार हम पूजा करने बैठते हैं, पूरा ध्यान हमारा पूजा में ही लगा रहता है। जो काम हम करने वाले होते, सोचा होता है कि आज ये काम करना है, वह भूल गए और पूजा में ही सारा ध्यान है। हमारे मन की मटकी है, वो कान्हा जी साथ ले जाते हैं। इसलिए मटकी फोड़ लीला से कान्हा अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। अगली लीला है माँ लीला। बहुत लोगों से सुना होगा या देखा होगा, जो कान्हा जी को पोशाक नहीं डालनी होती वह फाड़ देती हैं, जहाँ जो हम पोशाक डालना चाहते हैं बार बार गिर जाती है। जो हम श्रृंगार डालना चाहते हैं, कंगन मुकुट माला, वह मिल नहीं रही। दरअसल वो हमारी नज़रों के सामने ही डिब्बे में ही पड़ी होती है। जैसे श्रृंगार करने बैठें वैसा होता नहीं, अलग अनोखा सा हो जाता है। देखने वाले के मुंह से निकल ही जाता है कि कितना सुंदर श्रृंगार है, कहीं नज़र ही ना लग जाए। जब कान्हा अपनी मन मर्जी का श्रृंगार कराए तो समझ ले माँ लीला चल रही है। जब हम अपनी मर्जी का श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार स्वीकार करे या ना करे, लेकिन अपनी मर्जी का श्रृंगार करवाते हैं तो कान्हा जी उस श्रृंगार को ज़रूर स्वीकार करते हैं। अगली लीला है गैया लीला। आज भी कईयों के घरों में कई गैया चुराते नज़र आते हैं। नहीं समझे? जब कान्हा जी गैया चुराते चुराते गैया दूर निकल जाती थी तो कान्हा जी शाम होते ही जब मुरली बजाते तो सारी गैया मुरली की धुन से खींची चली जाती थी। ठीक उसी तरह जब किसी रिश्तेदार के गए हों, जहाँ सहेली के घर गए हों, बाज़ार में गए हों, किसी चीज़ को देखकर अचानक मन में आए, ये तो मेरे कान्हा जी के लिए लाऊंगी। कोई सहेली कान्हा के लिए पोशाक मुकुट कुछ भी बनाए, आपके मन में विचार आए, मैं भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी पोशाक बनाऊंगी, चाहे बनानी आए चाहे ना आए। फिर भी मन में विचार आए तो आपका मन गैया की तरह मुरली की धुन पर आकर्षित हो गया है। बैठे बैठे मन में विचार आए, आज कान्हा को मैं इस चीज़ का भोग बनाकर खिलाऊंगी,
तो आप झटपट बनाने लग जाते हैं तो समझ लें कान्हा जी ने आपको किसी और दिशा की तरफ जाते हुए अपनी तरफ मोड़ लिया है। ये थी गैया लीला। दान लीला। जब ठाकुर जी दान लीला करी तब ठाकुर जी ने कुछ मटकी को फोड़ दिया, कुछ मटकी को डोल दिया और कुछ मटकी ठाकुर जी अपने साथ में ले गए। ये थी दान लीला। लीलाएं कान्हा जी रोज़ हमारे साथ करती हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कई कहते हैं मेरे कान्हा जी या अपनी चीज़ें खो देते हैं। कई कहते हैं मेरे लडुआ मुरली नहीं मिल रही। कान्हा जी की लीलाएं तो आनंद है जिसका कोई पार नहीं। हमारे पास कोई शब्द नहीं, जितना कहो उतना कम है। तो आप समझ गए होंगे ये सब कान्हा जी की लीलाएं करते करते हमें क्या समझाना चाहते हैं। राधे राधे।